ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करेंगे अबाउट शिव तत्व। I think I call myself a Shiv Bhakt, and being in his energy is why I'm today like this. I understand it, and whatever I'm sharing, I think I feel ये एनर्जीज वैसी हैं जो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म या चेंजेस लेकर आता है, एंड इट इज़ समथिंग जो बहुत ईजी नहीं रहेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा, because he said the lord of destruction, and destruction doesn't always means end or death, but it also means something transforming, something upgrading, something ki releasing something and then getting your life on track which is meant for you and you only. So let's come down to the tattva part. सबसे पहले वॉट शिवा टीचर्स आर और वॉट शिवा रिप्रेजेंट्स एज एन एग्जाम्पल इज फेस योर प्रॉब्लम हेड ऑन। मतलब आप एस्केप नहीं कर सकते हो किसी भी सिचुएशन से। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हलाहल पॉइजन वाला सिचुएशन, जहाँ पे उनको पता है कि अगर वो नहीं लेंगे उस चीज़ का तो सृष्टि पूरी ख़त्म हो सकती है। वो ऐसा पॉइजन है कि सारी क्रिएशन एंड कर सकती है। Being a lord of destruction, he took this into his responsibility that he takes that halahal and protects that creation. Somehow he destroyed that escapism, और कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है उसको डिस्ट्रॉय किया, उस थॉट को डिस्ट्रॉय किया, एंड ही प्रोटेक्टेड आई थिंक एवरीथिंग दैट वी आर टुडे राइट नाउ। व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस इज कि नो मैटर कितनी मर्जी क्योटिक एनर्जीज हो जाए, जहाँ से हमें भागने का मन करे, रहने का मन ना करे, टिकने का मन ना करे, आप फिर भी एक साइलेंट पीसफुल काम इंसान रह सकते हो। अगर मैं इसको नॉर्मल लाइफ में इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँ, हमारी लाइफ में कितनी गॉसिप्स, ड्रामास, प्रॉब्लम्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, किचन पॉलिटिक्स, ये वो, और हस्बैंड से झगड़ा हो गया, इन लॉज से लड़ाई हो गई, फ्रेंड से कहा सुनी होगी, हस्बैंड से बात नहीं हो रही, कुछ भी, देयर इज सो मच क्योस, सब कुछ उधर उखड़ पुखड़ हो रखा है, बट स्टिल you are able to find your ground, you are able to find that balance. That is the energy of a true yogi, or that is an energy of a person that Shiva teaches us to be. Another aspect of Shiva is जहाँ पे हम रियलाइज करते हैं कि ये बहुत ही हम्बल रखना है, ग्राउंडेड रखना है, एंड अगर आप इसको इंक्रीज करते रहोगे तो ये आपका डाउनफॉल लेकर ही आएगा। चाहे फिर वो मैं असुरों के लिए बोलूँ जिनको वो वरदान देते थे, चाहे वो मैं पर महाब्रह्म के लिए बोलूँ जिन्होंने अपना फिफ्थ हेड एक ईगो के रिप्रेजेंटेशन में उजागर किया था, और भैरव के रूप में उन्होंने उनका जो मस्तिष्क है वो कट कर दिया था। तो ओवरऑल जो एनर्जी हमें रिप्रेजेंट करते हैं शिवा, जब आपको लगेगा या रावण की तरह हमें लगेगा कि हम तो शिव जी के अंडर हैं, हमारा कर्म तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, हमको एक छोटा मोटा गलत कर्म करेंगे या मतलब कुछ खराब, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार वो भी अपना हाथ फिर हटा लेंगे। उनके लिए ईगो डिस्ट्रॉय करना इज़ द मैंडेट थिंग, एंड ही नीड्स ऑलवेज पीपल हु आर हम्बल। उनके भक्त हमेशा आपको ये नहीं कि बस उखाड़ दो, फेंक दो, ये कर, वो भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रेट टूवर्ड्स लाइन रहे। What I love about Shiva is he's not just peace, he's just not the god, he is an amazing representation of a human's grief, sadness, upset. Genuinely जब उन्होंने सती माँ को लूज किया था, एंड when he felt he lost his entire life, मतलब प्यार भी किया तो इतना किया कि मतलब पूरी तांडव बना दी थी उन्होंने सृष्टि की, तांडव के डांस के लिए वो बना दिया था स्टेज। Everything was getting ruined, and that is when Vishnu came in picture and dismembered Sati Ma's part. Firstly, he teaches a lot of true love, love beyond death, love beyond bounding the person. क्योंकि सती माँ जब गई थी तो शिव जी ने कहा था कि मत जाओ, बट स्टिल शी वेंट, एंड ही डिडंट स्टॉप हर इवन दो नोइंग कि क्या हो सकता है।
तो दैट काइंड ऑफ फ्रीडम इन लव, that kind of commitment in love, that kind of dedication in love is what Shiva teaches us. And along with that, वही प्यार जब खोते हैं तो उसमें कितना दर्द है, उसमें कितना खराब फील होता है, वो शिवा समझते हैं, वो शिवा हील करना जानते हैं, या शिवा उसको कभी भी आप उनके पास जाओगे ना रोते हुए कि मेरे साथ मेरा ये हो गया, मेरे ये छूट गया, ऐसा हो गया, वे ही विल अंडरस्टैंड, ही विल लिसन टू इट, बट एट द सेम टाइम ही वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि एक रिस्पेक्ट, फ्रीडम और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो what makes a god human is what Shiva, I think, teaches me, and I love him for that. Another aspect of Shiva is he teaches us to be unconventional. वो जो रूल्स रेगुलेशंस, ऐसे ही सोसाइटी रहनी चाहिए, ये कास्ट, ये धर्म, ये जाति, ये वे, उनकी बारात में भूत पिशाच देव सब आए थे, सब सब सब, किसी का कुछ नहीं देखा था कौन सी लीनिएज, कौन सी उससे बिलोंग करते. ही डिडंट केयर, ही डिडंट गिव एनीथिंग लाइक कि मेरे को भेदभाव करना है. उनके गणों में भी सब लोग एशेस लगा के घूमते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू हिज कनेक्शन टू क्रिमेशन ग्राउंड्स, कि ही इज द लॉर्ड ऑफ दोज पीपल हु हैव नो लॉन्गर कनेक्टेड टू दिस अर्थली रेन. वो मरे हुए के देवता हैं, एंड अनकन्वेंशनल तरीके से उनका रहन सहन है, उनका पोशाक है, उनका देखना पहनना सब कुछ, विच मेक्स मी वंडर कि हम लोग कितना रूल्स में बंध जाते हैं, हम कितना वो हो जाते हैं कि हमें इसी तरीके से करना है, सोसाइटी में बोल दिया तो बस बोल दिया, बट शिवा डिडंट केयर अबाउट सोसाइटी एट ऑल. And that is whenever I give readings to someone in my tarot or whatever, I always try to communicate कि क्या रखा है दुनिया में. अगर दुनिया आपको खुश नहीं रख पा रही है तो आप क्यों एफर्ट ले रहे हो उनके वैलिडेशन के लिए, या क्यों एफर्ट ले रहे हो कि वो आपको बताए कि तुम गलत हो या तुम सही हो, और उनके इस सही गलत से आप अपने आप को पूरा चेंज करने की कोशिश करो. आई मीन वाई. उसके अलावा आई ऑल्सो सी शिवा एज गुरु. उनका जो एक रूप है दक्षिणामूर्ति का, जहाँ पे वो बिना कुछ बोले सेजेस को, ऋषि मुनियों को पढ़ा देते हैं, लिखवा देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं. आई मीन ही डजंट नीड वर्ड्स, हिज विजडम डजंट नीड शोर शराबा. शांतिपूर्वक जो चीज़ें वो करते हैं या जैसे वो ज्ञान देते हैं, इवन व्हेन आई वांट टू कनेक्ट विद शिवा, व्हेन आई जस्ट नॉर्मली टॉक टू हिम, he wants me to stay silent and just absorb the silence, and उसमें ही मेरे को मेरे आंसर्स मिल जाते हैं, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बिना किसी कंफ्यूजन के, डाउट के. he just clears it all, he just does that. Now if I say who is Shiva, जो हम बहुत ईजीली मल्टीपल चीज़ें बोल देते हैं, ईजीली वर्ड्स बोल देते हैं, बट अगर आप मेरी पूरी वीडियो के थ्रू गए होगे तो आपको भी वर्ड सेंस बनाएंगे, आपको ये क्लैरिटी देंगे कि क्या मीन करते हैं. शिवा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ इल्यूजन. शिवा इज द स्टिलनेस इनसाइड डिस्ट्रक्शन. शिवा इज द कॉन्शियसनेस बियॉन्ड आइडेंटिटी. शिवा इज द एस्केटिक and the householder. Shiva is the terrifying and the compassionate. Shiva is the void that births universe. Shiva does not ask life to become neat before entering it. He sits inside storms wearing a garland of time itself.